हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। फलनों के चिन्ह। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर जो कोण होता है 0 डिग्री और 360 डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री को 2 पाई कहते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री को पाई बाई 2 कहते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री और इसको बोलते हैं पाई। 270 डिग्री, इसको 3 पाई बाई 2 कहते हैं। अब यहाँ से जब कोण बनता है तो यहाँ पर 0 डिग्री बनता है। यहाँ पर कोण बनता है तो 0 डिग्री का बनता है। जब ऐसे ऐसे बढ़ते हैं तो कोण भी बढ़ता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये रेडियस है यहाँ पर इसकी। यहाँ से ऐसे ऐसे लंब इस पर खींच दिया तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, पी। अब ये क्या हो गया, आधार, बेस। यहाँ से क्या, कोण थीटा बन गया। अब यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस में था, ये सब क्या है, धनात्मक अक्ष पर है, धनात्मक एक्स अक्ष पर है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक। और जो इसका बेस है ये भी क्या है, धनात्मक अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। अब ऐसे ऐसे पॉइंट यहाँ पर आता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। जब ये पॉइंट यहाँ पर आता है ऐसे ऐसे, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये एच हो गया, हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ से लंब खींचते हैं तो ये क्या हो गया, पी। अब इसको बी बोलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से क्या, कोण थीटा बनता है। अब यहाँ पर जो पी है ये क्या है, पी क्या होगा, धनात्मक। और ये जो बी है, बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, लंब, धनात्मक होगा, एक्स अक्ष में है। और ये जो बेस है ये इधर धनात्मक था, इधर क्या होगा, ऋणात्मक। तो बेस ऋणात्मक होगा तो बी इज लेस देन 0। अब यहाँ से अक्ष बनाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। यहाँ पर 0 और 2 पाई होता है। यहाँ पर पाई बाय 2 इसको बोलते हैं, और इसको पाई बोलते हैं, इसको 3 पाई बाय 2। इसको सर्किल में ना लिख के अक्ष पर लिखते हैं। तो अब यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। जो
फर्स्ट में क्या था, P इज ग्रेटर देन 0 और B इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अब यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या धनात्मक है, तो यहाँ पर ये धनात्मक होगा। साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा। अब कास थीटा क्या होगा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर धनात्मक है, इसलिए क्या होगा धनात्मक। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। अब दोनों धनात्मक है तो टैन थीटा भी धनात्मक होगा प्रथम चतुर्थांश में। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय में क्या है, द्वितीय में लंब धनात्मक आधार ऋणात्मक। तो यहाँ पर साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा धनात्मक, कास थीटा धनात्मक, टैन थीटा धनात्मक। अब इसका उल्टा कोसेक भी धनात्मक, सेक भी धनात्मक, कॉट भी धनात्मक होगा। अब दूसरे में जब देखते हैं साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो ये यहाँ पर ये धनात्मक है तो ये साइन थीटा भी धनात्मक होगा। कास आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर क्या ऋणात्मक है तो ये भी क्या होगा ऋणात्मक होगा। टैन थीटा साइन थीटा बटे कास थीटा। यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक है तो टैन थीटा भी ऋणात्मक होगा। अब तीसरे में आते हैं। अब यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक भी धनात्मक, इसका भी उल्टा ऋणात्मक, इसका उल्टा ऋणात्मक होगा। साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा। अब तीसरे चतुर्थांश में जब ये पॉइंट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एच बनता है और ये P होता है, यहाँ से कोण थीटा बनता है। जब तीसरे चतुर्थांश में आते हैं तो जो अभी बेस क्या होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा और जो परपेंडिकुलर है ये भी क्या है ऋणात्मक होगा तीसरे में। अब यहाँ पर साइन क्या होगा ऋणात्मक होगा, कास भी ऋणात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक है तो टैन क्या होगा धनात्मक होगा। इसका उल्टा कोसेक ऋणात्मक, सेक ऋणात्मक, कॉट धनात्मक। अब आते हैं यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में। साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी जब ये पॉइंट यहाँ पर आता है तो ये क्या होता है एच होता है, इसको बोलते हैं। यहाँ से लंब खींचते हैं P और ये B होता है, तो यहाँ पर B क्या है धनात्मक है, P क्या है P तो ऋणात्मक है। P यहाँ से इस दिशा में है तो ऋणात्मक होगा P। जब P ऋणात्मक है तो साइन थीटा क्या होगा ऋणात्मक, कास थीटा धनात्मक, ऋणात्मक धनात्मक तो टैन भी क्या होगा ऋणात्मक। अब इनका उल्टा कोसेक ऋणात्मक, सेक धनात्मक, कॉट ऋणात्मक चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ से इसमें सब धनात्मक और इसमें केवल साइन धनात्मक, इसमें केवल टैन धनात्मक और इसमें कास धनात्मक।
इस तरीके से क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह ज्ञात करते हैं इसकी। अब इसका सिंपल सा ट्रिक क्या होता है, एक ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। ये सब क्या है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टेन पॉजिटिव, सी का मतलब कास पॉजिटिव। यहाँ पर चौथी चतुर्थांश में एस बराबर साइन धनात्मक, टी बराबर टेन धनात्मक, सी बराबर कास धनात्मक। इसकी ट्रिक क्या है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। पहले में ऑल, दूसरे में साइन, स्कूल का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब यहाँ पर टेन पॉजिटिव, सी का मतलब कॉलेज का मतलब यहाँ पर कास पॉजिटिव। इस तरीके से चिन्ह ज्ञात करते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर। फलनों का प्रांत तथा परिसर। फलन को कैसे लिखते हैं, फलन को ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जैसे यहाँ पर क्या है, ये लंब है, एक कर्ण है, ये आधार है, यहाँ से एक्स एंगल बनता है, तो साइन एक्स बराबर यहाँ पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। एच बड़ा है किससे, पी से, बड़ा और बराबर हो सकता है। अब इसका प्रांत क्या होता है, इसका प्रांत क्या होता है, साइन एक्स का प्रांत रियल नंबर होता है। परिसर इसका परिसर क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक, उसके ऊपर नहीं होगा। अब आता है cos x, cos x cos थीटा, cos x बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर h बड़ा होगा b से, इसका प्रांत क्या होगा, वही r होगा। परिसर -1 से लेकर 1 तक, जो साइन का वही कास का होगा।
उसी तरीके से अब tan का निकालते हैं। tan x बराबर sin x बटे cos x। यहाँ पर जो cos x है, cos x नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है cos x की, x का मान क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये 0 नहीं होना चाहिए। अरे x का मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ये परिभाषित नहीं होगा। n बराबर z मतलब इंटीजर, n का मान क्या है, सभी इंटीजर हैं। अब आता है sec x। अब यहाँ से इसका क्या होता है प्रांत, इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत r माइनस इसको घटा देंगे 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बस इसको घटा देंगे, बकिया सभी होंगे। इसका परिसर क्या होगा, रियल नंबर या माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। tan का रहा, फिर आता है sec x बराबर 1 बटे cos x। अब यहाँ पर cos x नॉट इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू x नॉट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर। x का मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर cos x नॉट इज इक्वल्स टू 0, इस cos x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ये परिभाषित नहीं होगा। अब इसका जो प्रांत tan x और cos x में एक रिलेशन होता है 1 प्लस tan x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। तो इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत किस में बिलोंग करेगा, प्रांत जो इसका होगा वही इसका होगा, जो tan x का होगा वही sec x का होगा। तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसका परिसर क्या होगा, परिसर बदल जाएगा, छोटे कोष्ठक में माइनस इन्फिनेटिव से -1, फिर यूनियन लेते हैं बड़े कोष्ठक में 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक। उसी तरीके से किसका निकालते हैं cot x बराबर cos x बटे sin x नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू n पाई। उसी तरीके से कोसेक x का निकालते हैं, इसी तरीके से कोसेक x बराबर 1 बटे sin x नॉट इज इक्वल टू 0, x इज नॉट इज इक्वल टू n पाई। अब इसका एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर फलन
यहाँ पर प्रांत, यहाँ पर परिसर, साइन एक्स, फलन क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का प्रांत क्या होगा आर, सभी रियल। अब इसका परिसर -1 से लेकर 1 तक। फिर cos x यही होगा r -1 से लेकर +1 तक। फिर आता है tan x का प्रांत r माइनस, r में से घटाते हैं किसको 2n + 1 π/2 को, बकिया सभी होगा। अब इसका परिसर -∞ से +∞ या r होता है। अब आता है sec x का यही होगा प्रांत 2n + 1 π/2, r - 2n + 1 π/2। अब इसका जो परिसर होता है वो -∞ से -1 तक होता है। इसका यूनियन लेते हैं। अब ये 1 से ∞ तक जाता है। या r -1, +1। अब आता है cot x का r -n π प्रांत होता है और इसका परिसर r होता है। अब cosec x का प्रांत r -n π और इसका परिसर -∞ से -1 तक, फिर यूनियन 1 से लेकर ∞ तक। बस ये टेबल है प्रांत और परिसर का, इसको याद होना चाहिए।